मांग नहीं मानी गई। जो किसानों को कुचलने वाला व्यक्ति अजय टैनी, उसको टिकट दे दी गई, उसको टिकट दे दी गई, लेकिन किसानों की बात नहीं मानी। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पानीपत से, हरियाणा से ही शुरू किया था। याद करो हमारी पहलवान बेटियों के साथ में सरकार ने क्या सलूक किया था। हमारी वो बेटी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने का काम किया था, हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम किया था, उनको किस तरह से उनको अपमानित किया गया, उनको पुलिस के बूटों से दबोचा गया और उस बदमाश के बेटे को टिकट दे दी गई। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका एमपी जिसके लिए वोट मांगने जाते हैं नरेंद्र मोदी, 400 महिलाओं के साथ रेप करता है, उसके 2900 से ज्यादा वीडियो प्रसारित होते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी, इनको मणिपुर दिखाई नहीं देता, जहां हजारों महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। इस देश में जो महिला नारी की जो शक्ति की जो था, एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत हो गया था। इन्होंने जगह जगह हमारी महिलाओं को अपमानित किया, चाहे वो हाथरस का हो, चाहे नाव का हो, चाहे अंकिता भंडारी का देहरादून का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। आज पूरी तरह से इन लोगों ने हमारे से देश को इस तरह से बना दिया है कि डंडे से हाँकने का काम कर रहे हैं। आज इस बात को देखने की, सोचने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। इन्हें बड़ा अफसोस होता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपका मंगलसूत्र जो बाजरे के किसी मटके में या किसी कनस्तर में रखा है, उसे एक्सरे करके चोरी करके ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी। मोदी जी कहते हैं जिसमें 2 मकान है, उसमें से एक मकान कांग्रेस छीन लेगी, जिसमें 2 भैंस है, एक भैंस को कांग्रेस छीन ले जाएगी। इनको बड़े बेशर्मी की बात। इस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने सारे पद की गरिमा को एक खराब करने का, एक कलंकित करने का काम किया है। आज देश ही नहीं दुनिया में प्रधानमंत्री की हंसी उड़ाई जा रही है। आज गूगल पर भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जिससे हम सबको बड़े शर्म की बात है। आज अगर ये कहते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो इस देश के लगभग 1 हफ्ते पहले का आंकड़े बता रहा हूं, लगभग 56 लाख लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड करने का काम किया। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, जो अच्छा जो नॉलेज रखते हैं, ज्ञानवान हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाउनलोड किया। आगे कितना मल्टीप्लाई किया वो आप इसको समझ सकते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर नजर आता है तो नजर आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना नजर आता है। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर कोई सोच नजर आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच नजर आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर कोई विचार नजर आते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के सभी किसान मजदूर को, सभी जाति धर्म संप्रदाय के सबको लेकर के एक ही सूत्र में प्रो करके सबको समान अधिकार दे करके, सबको समान वोट का अधिकार दे करके, सबको समान अपनी पूजा पद्धति को अख्तियार करने का जो अधिकार संविधान के अंदर दिया था, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार नजर आते हैं। और अगर कोई गंध नजर आती है इस घोषणा पत्र में तो राहुल गांधी के पसीने की गंध नजर आती है। राहुल गांधी के पसीने की गंध नजर आती है, जो 4000 किलोमीटर तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोगों से इंटरेक्शन किया था, मिले थे। करोड़ों लोग, पूरा जन सैलाब जो सड़कों पर आया था उन्हें सुनने के लिए, जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए। और उसके बाद मणिपुर से बंबई तक जब वो चले थे और लोगों से बात की थी, तो उस घोषणा पत्र में उस देश का नक्शा नजर आता है। किसान मजदूर, उन गरीब आदमी की लिए योजनाएं नजर आती हैं।
उस घोषणा पत्र में क्या कहा है कांग्रेस में? घोषणा पत्र में कहा कि हम 5 न्याय की गारंटी देते हैं, 25 गारंटी, 5 न्याय 25 गारंटी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। युवा न्याय क्या है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला जनता के सामने कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन उस नोटबंदी से 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना। 30 लाख पद जो सरकारी पद मोदी जी के नीचे खाली पड़े थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं भरे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वायदा किया है पहला कि जब हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी पद, सरकारी जो नौकरियां हैं वो पक्की भर्ती करी जाएंगी इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हमारे इस देश का युवा जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, जिसको ट्रेनिंग के अभाव में उसके नौकरी के दरवाजे नहीं खुलते हैं, उस युवा को एक ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम हम चलाएंगे। और सभी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब में उनको 1 साल का प्रशिक्षण देंगे। और उस प्रशिक्षण के दौरान 8,500 रुपये महीने, 1 लाख रुपए साल वजीफा के तौर पर हम उन युवाओं को देने का काम करेंगे, जिससे उनके नौकरी के दरवाजे, उनके लिए रास्ते खुल जाएं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो युवाओं को धोखा देते हुए आए दिन जो पर्चा लीक होते हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी लेती है कि कोई पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी लेती है कि जो अग्निवीर योजना, आपको पता है कि जब कोई बच्चा कोई फौज में फौज में भर्ती होता था, अगले दिन से उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते थे कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया है। और जब वो नौकरी करता था, 18 साल, 20 साल, 22 साल की नौकरी करता था, नौकरी के बाद में जब पेंशन आता था, पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी, और कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाती थी। और अगर वो शहीद हो गया, पाकिस्तान या चीन के बॉर्डर पर अगर शहीद होता था, तो उसे 75 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था। परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी। इस अग्निवीर को क्या मिलेगा? ठन गोपाल अगर वहां पर पाकिस्तान और चाइना से लड़ते हुए मर गया, तो एक जीप में पीछे डाल करके घर पे छोड़ जाएंगे। कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं, कोई किसी तरह का कोई उसके लिए कोई साधन नहीं। और तो और ये बताओ कि जो पता है कि 17-18 साल का, 19 साल का भर्ती होगा, 21-22-23 साल का रिटायर हो जाएगा, उसका ब्याह करने कौन आएगा? उसे पता हो तो वैसे कि वैसे ही है। कांग्रेस पार्टी का ये वादा है कि हम इस अग्निवीर के पन्ने को ही हम फाड़ कर फेंक देंगे और दोबारा से वैसे ही भर्ती होगी जिस तरह से पहले फौज में भर्ती हुआ करती थी। हमारे महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को जब हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, वही महिलाओं के लिए जो गरीब महिला हैं, जिनका पीला कार्ड है, उन महिलाओं को घर बैठे 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपये महीने। आप बताओ, किसी गरीब आदमी को 8,500 रुपया महीना मिल जाए तो उसे महंगाई से कितनी बड़ी राहत मिलती है। घर बैठे उसके खाते में 8,500 रुपये महीने और 1 लाख रुपए साल उस महिला के खाते में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है कि इस देश में जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, उन सबकी तनख्वाह डबल करी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया है और 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर नई भर्ती करी जाएंगी देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वायदा किया है कि हम हर जिले में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन, हॉस्टल और उसमें लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी का यह वायदा भी है कि हर जिले में सविताबाई फुले के नाम से
महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक एक हॉस्टल बनाने का हम काम करेंगे हर जिले में। कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी हो, एक एक मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है, जिस तरह से राजस्थान में योजना बनाई थी अशोक गहलोत ने, वही योजना हम केंद्र में बनाएंगे। कोई भी आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए किसी बड़े से बड़े अस्पताल में 25 लाख रुपए तक का इलाज उसका मुफ्त कराने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी है कि गरीबों को जो राशन दिया जाता है उसमें गेहूं और चावल के अलावा दाल भी हम देंगे, चीनी भी हम देंगे, मिट्टी का तेल और सरसों का तेल भी हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि हम किसानों ने, जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया इस एमएसपी के लिए, हम वायदा करते हैं कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी हम किसानों को देते हैं। हमारी पार्टी का यह भी वायदा है कि जो जिंसों के भाव स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 के आधार पर हम किसानों को जिंसों का भाव देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का जो भी है कर्जे, इन्होंने तो 16 लाख करोड़ कर्जे माफ किए थे अमीरों के। कांग्रेस पार्टी इस देश के किसानों का, मजदूरों का और गरीबों के जो कर्जे हैं उस कर्जे माफी से कर्जा मुक्ति तक की योजना बना करके देंगे, सबके कर्जे माफ करने का काम करेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी ने सभी को, किसान को, मजदूर को, गरीब को, हर एक के लिए योजनाएं हमने बनाने का काम किया है। हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको अब ये सरकार 261 रुपया मजदूरी देती है सेंटर की। हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार 400 रुपए केंद्र की तरफ से मनरेगा मजदूर को देने का काम करेगी। और 3 महीने 4 महीने बाद अपने हरियाणा में भी हमारी सरकार आ रही है, आपकी सरकार आ रही है, तो वो जो मजदूरी है वो 400 सेंटर की तरफ से और 200 हरियाणा सरकार की तरफ से 600 रुपया मनरेगा मजदूर को हम देने का काम करेंगे। तो इस तरह से हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में योजनाएं हैं सभी को। अगर उसको विस्तार से जो व्यक्ति कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ लेगा वो बीजेपी को एक भी वोट नहीं देगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है, प्रजातंत्र विरोधी है, इस देश को रूस और चीन के रास्ते पर ले जाना चाहती है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और मैं आपको बताता हूं, हरियाणा में भी बेईमानी की सरकार चल रही है। इनके पास बहुमत नहीं है। 88 एमएलए हैं इस समय सदन में, बहुमत के लिए 45 चाहिए और 45 विपक्ष में खड़े हैं। विपक्ष में 45 है, उधर 43 है। ये बेशर्मी से बने हुए इस्तीफा नहीं दे रहे। आप 4 तारीख को जयप्रकाश को यहां से एमपी बना करके भेजेंगे और उसके हफ्ते 10 दिन बाद इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे और आपके मनमर्जी की सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो हम हरियाणा में क्या क्या करने जा रहे हैं वो हुड्डा साहब ही आपको बताएंगे कि हरियाणा में किस किस तरह की हम योजना बनाएंगे। तो मैं बस आपसे ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि किसी भी तरह की चूक नहीं कर जाना, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये गरीबों की सरकार है। अब जब ये वोट मांगने आए तो इनसे अवश्य ये पूछना कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है, आज महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, आज 33 बार पर्चे क्यों हरियाणा में लीक हुए हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है क्यों चौपट करके रख दी है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके, 81.5 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछाई थी, 16 यूनिवर्सिटियां बनाई थी, 16 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, एम्स का कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, सारी सड़कों का जाल बिछाया था। छोटे कामों की तो बात छोड़ो,
बड़े बड़े इतने काम किए थे। जब 70,000 करोड़ का कर्जा था, जब इनको सत्ता सौंपी थी, आज कर्जा प्रदेश पर 4,51,700 करोड़ का कर्जा है। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, कोई काम नहीं हुआ। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। दोबारा से जो समय आएगा तब आप देखेंगे किस तरह से बेरहमी से इन्होंने 9.5 लाख लोगों की, गरीबों की जो पीले कार्ड काटने का पाप किया, 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप किया। ये सारे काम दुरुस्त किए जाएंगे। और मैं आप सबका एक बार आपसे यही अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा, बालसमंद आदमपुर हलके का रास्ता बालसमंद से जा रहा है। आपसे यहां पर नीम है, यहां पर आपसे बहुत ज्यादा विश्वास और भरोसा है कि बालसमंद जो यहां से रास्ता दिखाएगा, अगर बालसमंद से बढ़िया तरह से जीत होगी तो आदमपुर हलके से भी बढ़िया जीत होगी और हिसार से कई लाख वोटों से जयप्रकाश जीतेगा और आपकी मनमर्जी की सरकार बनेगी। एक बार आपसे मैं चाहूंगा कि आप विश्वास दिलाएं कि आप एक एक वोट, ये 25 मई को एक एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके जयप्रकाश को कामयाब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हुड्डा साहब को देना, वो बताएंगे हरियाणा। अब कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भांजी, भाई जेपी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि वह आए और अपने विचार रखें। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी उदय भांजी जिंदाबाद। हुड्डा साहब। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, जिनका अभी आपने भाषण सुना, और एक मिनट बैठ जाओ, और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व साथी पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व विधायक रामनिवास गुडेला जी, पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जी, और भाई चंद्र प्रकाश जी, और आपका ये अपने राम भगत जी पूर्व विधायक, व अपने सभी सम्मानित मंच, हमारे सारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं। सम्मानित मंच सबको जानता हूँ, नाम सबका ही समझ लो ले लिया मैंने। और बालसमंद में उपस्थित और बालसमंद के और आसपास से गांव के आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा का चुनाव है और हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश जी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं हमारे। और ये चुनाव पूरे देश में हो रहा है। देश में एक गठबंधन बना है, उसमें कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टी है, इंडिया नाम का गठबंधन। अब सवाल आता है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और पार्टियां भी हैं, खुद में सक्षम है, ये गठबंधन क्यों बना है? क्या मकसद है ये गठबंधन बनाने का? इसका मकसद एक ही है गठबंधन का कि जो आज हमारे संविधान पे सवालिया निशान पड़ गए हैं, उसको हमने अपने संविधान को बचाना है, इस वास्ते गठबंधन बना है। और संविधान बचेगा तो भाई प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगी तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का अधिकार हो चाहे और कोई अधिकार हो। तो इस वास्ते गठबंधन बना है बहुत मजबूत। और सारे देश से खबरें आ रही हैं कि केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जब गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी क्या क्या करेगी, ये चौधरी उदयबान जी ने पूरा तफसील में बता दिया। हर वर्ग के लिए अलग अलग फैसले किए हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विकास के लिए, गरीब आदमी के लिए, सारे अलग अलग तफसील में बता दिए। लेकिन मैं खास तौर पे आया हूं आज बालसमंद में, यहाँ पर ये कहने के लिए, ये जो चुनाव है केवल एक लोकसभा का चुनाव नहीं है भाई। हिसार से, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के लोकसभा का चुनाव का मतलब क्या फैसला होगा, लोकसभा का सदस्य भी बनेगा, साथ के साथ ये भी फैसला करेगा कि आने वाले 3 महीने के बाद जो हरियाणा में चुनाव होंगे वो किस पार्टी की सरकार होगी, किसकी सरकार होगी, ये फैसला करना है। आप देख चुके इस सरकार को, जो हरियाणा में सरकार है भाई, सारे बैठे हैं, गांव से भी आए हैं। बालसमंद से मैं शुरू करता हूं भाई। हमारी सरकार थी जब के काम देखो, और 10 साल हो गए इनके, कोई काम होया था ना यहाँ? ऐसा कोई गांव का, ग्राम विकास का कोई ऐसा काम हुआ? फिर किस बात के लिए वोट मांग रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी? जहां यहाँ नहीं, सारे हरियाणा में ये, जैसा उदयबान जी ने बताया, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। नहीं तो अगर हमारी सरकार रहती तो भाई मेट्रो दिल्ली से रोहतक, रोहतक से हिसार आ जाती अब तक। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आज आप आराम से सोच के, दिल पे हाथ रख के ये फैसला करना आपका वोट का असली हकदार कौन है, उसको वोट दे देना। मैं तो यही कहूंगा कि जो हालात हो रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम का आया हूं मैं, और सारा हरियाणा से जो समर्थन मिल रहा है 36 बिरादरी का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 36 बिरादरी हरियाणा की मन बना चुकी है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। अब सवाल आता है, आपसे पूछेंगे भाई, ठीक भाई इनने तो कुछ करा नहीं, एमपी भी जयप्रकाश बन जाएगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी, तो क्या करोगे हरियाणा? केंद्र का तो बता दिया उदयबान जी ने, हमारे अध्यक्ष ने, तो हरियाणा में क्या करोगे? ये मैं 5-6 मोटे मोटे फैसले जो हमारी पार्टी कर चुकी है वो आपको बता के जा रहा हूँ, और जो हम कहते हैं वो करते हैं। क्या कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो पहले बनते ही हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना कराएंगे, और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, और जो गैस का सिलेंडर है 400 का था, आज 1200 का हो गया, तो 500 रुपये से ज़्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। इसी प्रकार से जो हमारा हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, और उन्होंने रोजगार का क्या चला रखा है, एक निगम बना रखा है, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, ठेके पे नौकरियां देते हैं, ना तो पक्की नौकरी, ना उसकी पेंशन, ना उसकी मेरिट, ना उसमें कोई रिजर्वेशन, कुछ नहीं। जब मर्जी काट दो, जब मर्जी ले लो, लगाओगे तो 1 महीने की तनख्वाह पहले दे दो, या फिर आगे लगाओगे। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, और उसका नतीजा ये है कि हरियाणा में आज 2 लाख जो है पक्की नौकरी खाली पड़ी है। ऐसी परिस्थिति कर दी हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं भाई, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्या करेगा भाई? सरकार का काम होता है शिक्षा देना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और कर्मचारियों का काम करना। ये तीनों चीज गायब है, क्योंकि 2 लाख पोस्ट तो खाली है। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो आज कह के जा रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर जो खाली पोस्ट है 2 लाख, वो हम पक्की नौकरी भरेंगे हरियाणा। इसी प्रकार से हमने अपनी सरकार के समय में गरीब आदमी को 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में। ये भाई 10 साल हो गए इस सरकार ने,
सारे गांव वाले बैठे हैं, अलग गांव के भी होंगे। एक प्लॉट दिया हो तो किसी को उसका गांव का नाम और उसका नाम बता दो भाई। तो वह स्कीमें बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो भाई फिर से वो स्कीम चालू करेंगे। हम 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे और साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमी के लिए। एमएसपी कह दी। फिर जहां जाता हूं कर्मचारी मिलते हैं मेरे को कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम भाई। और ये क्यों लोगों का, किसान हरियाणा के 36 बिरादरी का क्यों मन बना, क्यों आज इस सरकार से नाराज? उसका कारण एक ये है कि 2014 में मेरा हरियाणा, आपका हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। और आज नंबर 1 किस चीज में हो गया भाई? किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत बढ़ गया। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया आपने। हमारी पहलवान बेटियों को जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये आपके सामने है। इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया। तो भाई जहां तक खेल और खिलाड़ियों का सवाल, और तो मैंने बता दी। हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ, मान सम्मान था खिलाड़ियों का। वो इनने खत्म कर दी। वही नीति हम लेके आएंगे ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाए, खेल की तरफ जाए, देश, अपना प्रदेश प्रगति करे। आज सिरसा जिले में देख लो, मैं तो आंकड़े पढ़ रहा था। ड्रग डेथ, ड्रग से मृत्यु नौजवान पंजाब से ज्यादा है। पंजाब से भी ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी को उस इलाके में ड्रग खराब कर रहा है। हमारे समय कोई ड्रग का वो नहीं था। नशे से बचाना है। और इसी प्रकार से भाई रोज ये मेरे को अखबार में पढ़ने को मिलता है, लोगों के टेलीफोन आते हैं मेरे पास। क्या अग भाई वो आ रही है, धमकी आ रही है, फिरौती मांगी जा रही है, कहीं कत्ल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो गया, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं प्रदेश में, अपराध अपरी मचली है। तो भाई आपको याद होगा इस किस्म का माहौल पहले हमारे प्रदेश में 2005 से भी पहले था। जेल से सरकार चलती थी, ठीक है ना। लेकिन हमारी सरकार बनते ही मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, समझो। तो आज ये कह के जा रहा हूं, हमारी कांग्रेस की सरकार बनते भाई बदमाशा का हरियाणा छोड़वा दूंगा। बदमाशा ही हरियाणा में कोई जगह नहीं। शांति से रहेंगे हम, शांति प्रिय लोग हैं, अपना विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हरियाणा को फिर नंबर 1 बनाएंगे पूरे देश में, जो आज पिछड़ गया है। तो इस वास्ते मैं खास तौर पर आया हूँ भाई। इस इलाके में खास तौर पे बाढ़ समद गांव में आया भाई। मेरा लगाव है इस गांव से, आपने सबने पता है। मैं आया था, जो आपने कहा वो मैंने किया कि नहीं करा भाई? फिर तुम भी तो कर दो मेरे आए हुए के हैं। एक मिनट, जैसे बहुत काम है। लेकिन नई स्कीम चालू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिवार पहचान पत्र। वो क्या है भाई? परमानेंट परेशानी पत्र, परमानेंट परेशानी लोगों के लिए। प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या भाई? पहले यही किसान थे हरियाणा में, यही मंडियां थी। किसान अपना अनाज आते मंडी में ले जाता था, भाव एमएसपी भाव मिल जाता था। क्या अब क्या करेगा? बाट देखेगा किसान, दाने काट गए, बाट देखेगा कब नंबर आओगा। इतने में मी बरस जाएगा, दाने खराब हो जाएंगे, उसे नंबर नहीं आओगा। तो ये सिर्फ हमारी सरकार आई तो भाई ये जो बेकार की चीज चला रखी है इनको चलता करेंगे हम। चाहे आईडी, प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे मेरा, ऐसी चीजें चला के उलझा रखे हैं सब। काम नहीं करना। अब जैसे बेरोजगारी भी नंबर 1 हो गया, एक और चीज में नंबर 1 हो गया हरियाणा,
66 से लेकर 2014 तक, जिसमें हमने पावर प्लांट भी लगाया, न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया, मेट्रो भी लेके आए, रेल लाइन भी लगाई, इतनी सड़कें बनाई, कुल कर्जा कोई हरियाणा पर 70-80 हज़ार करोड़ कर्जा था। और आज 14 से लेकर 24 तक केवल 10 साल में कितना कर्जा हो गया? जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, 4.5 लाख करोड़ हरियाणा में कर्जा हो गया। हम तो कर्जे उतारते रहेंगे। तो इस सरकार से पीछा छुड़ाना भाई। मैं अच्छा यूँ बताओ तो मैं ईमानदारी से एक सवाल पूछ लेता हूँ थारे से, और जगह तो पूछा है, थारे से भी पूछ लेता हूँ। तुम भाई हरियाणा में कौन सी सरकार चाहते हो, किसकी सरकार बनाना चाहते हो? तो कांग्रेस की सरकार चाहो ना। तो भाई एक बात तुम मेरी मान लो और एक बात मैं थारी मान लूंगा। मेरी क्या मानो कि जयप्रकाश को यहां से लाखों वोट से जिता के भेज दो, और थारी क्या मानूंगा मैं, तब जयप्रकाश को लोकसभा में भेज दो भाई, थारी सरकार में बना के दिखा दूंगा तुमने हरियाणा में जो मांगे तो।